सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि काल सर्प दोष क्या होता है, आप कैसे ये जान सकते हैं कि आपको काल सर्प दोष है या नहीं, उसके लक्षण क्या क्या है। और अगर ये वीडियो लंबा नहीं जाएगा तो मैं आपको उपाय भी इसी में बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, या तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैंने दी हुई। सबसे पहले ये जाने कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में कैसे बनता है। जब कुंडली में राहु और केतु आमने सामने होते हैं और सारे ग्रह एक तरफ होते हैं तो इसे काल सर्प योग कहते हैं। जब कुंडली के भाव में सारे ग्रह दाहिनी ओर हो तो वो काल सर्प योग ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता। जब सारे ग्रह बाईं ओर हो तो ऐसा काल सर्प योग नुकसानदायी माना गया है। काल सर्प योग के 12 प्रकार भी है। पहला प्रकार है अनंत, दूसरा कुलिक, तीसरा वासुकी, चौथा शंखपाल, पांचवा पद्म, छठा महापद्म, सातवां तक्षक, आठवां कर्कोटक, नौवां शंखनाद, 10वां घातक, 11वां विषाक्त और 12वां शेषनाग या तो अनंतनाग। ये 12 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं। इसके लक्षण भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप जाने, क्योंकि कई बार क्या होता है जन्म पत्रिका नहीं होती, तो कुछ लक्षणों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपको ये योग है या नहीं। सबसे पहले बात समझे कि अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो व्यक्ति को राहु, केतु और सांप के बुरे स्वप्न बार बार दिखाई देते हैं। अगर ऐसा होता हो तो समझ लीजिए आपको काल सर्प दोष है। बार बार अगर व्यक्ति को मृत्यु के सपने आते हो, तमाम मेहनत करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त ना हो, या तो सफलता बहुत ही देरी से प्राप्त हो, यह भी काल सर्प दोष का एक लक्षण है। अगर जाने अनजाने में कई बार सर्प हत्या हो जाती है तो भी उतार चढ़ाव आते हैं। अगर ऐसा हुआ हो तो भी आपको इसकी शांति अवश्य करनी चाहिए। जन्म पत्रिका ना हो तो लक्षण समझकर भी आप पता कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। पहला लक्षण इसका सबसे बड़ा यह है कि मेहनत का पूर्ण फल आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर आपके व्यवसाय में बार बार हानि होती है, अगर आप अपनों से ही ठगे जाते हैं, अकारण आपको लज्जित या तो कलंकित होना पड़ता है, संतान नहीं होती या संतान की उन्नति नहीं होती, ये भी काल सर्प दोष का लक्षण है। विवाह नहीं होता या वैवाहिक जीवन आपका अस्त व्यस्त हो जाता है, ये भी इसका लक्षण है। अगर आप बार बार दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हो तो भी ये इसी का लक्षण है। अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आपको बार बार आ रही है तो भी इसी का लक्षण ये माना जाता है। अगर आप कोई अच्छे कार्य करते हैं, उसका दोष आपको लगता है, लेकिन उसका जो क्रेडिट होता है अगर वो दूसरों को मिलता है, यश अगर दूसरों को मिलता है, तो ये भी काल सर्प योग का ही एक लक्षण है। भयावह स्वप्न अगर बार बार आते हैं, अगर स्वप्न में काली स्त्री जो विधवा हो, भयावह हो, ऐसी अगर आपको रोती हुई दिखती है तो भी एक काल सर्प दोष का सबसे बड़ा लक्षण है। मृत व्यक्ति अगर स्वप्न में आता है, आपसे कुछ मांगता है, अगर आपको स्वप्न में बारात दिखती है, अगर आप जल में डूब रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपने मुंडन किया हुआ है, ये सारे, या तो फिर आप अपने शरीर को अगर अंगहीन भी देखते हैं, ये सारे लक्षण काल सर्प दोष के बताए गए। जितने भी मैंने आपको स्वप्न बताए उसमें से अगर आपको कई स्वप्न बार बार आते हो तो समझ लीजिए कि काल सर्प दोष की शांति आपको करवानी चाहिए, या तो आपकी कुंडली किसी पंडित से आप एक बार चेक करवाए। अगर गर्भपात हो जाता है, संतान नहीं रहती, इनमें से अगर कोई भी आपको लक्षण दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि आप काल सर्प दोष से प्रभावित हैं।
अभी मैं आपको उपाय बता देता हूं कि कौन से उपाय करने से काल सर्प दोष शिथिल होता है, प्रभाव उसका कम होता है या तो समाप्त होता है। नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनवा कर पूजन कर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर आपको काल सर्प दोष है तो रोजाना भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इससे इसका प्रभाव कम होता है। नारियल पर ऐसा ही एक जोड़ा बनाएं नाग नागिन का और मौली से उसको लपेटकर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। दूसरा भी एक उपाय मिलता है कि अगर आप चाहे तो सपेरे को पैसे देकर नाग नागिन को या किसी भी सर्प को जंगल में स्वतंत्र भी कर सकते हैं, यह भी एक उपाय मिलता है। किसी भी ऐसे शिव मंदिर में जहां शिवलिंग के ऊपर नाग ना हो वहां प्रतिष्ठा करवाकर शिवलिंग के ऊपर नाग चढ़ाए, ऐसा करने से भी इसका प्रभाव कम होता है। चंदन की लकड़ी के बने 7 मौली प्रत्येक बुधवार और शनिवार को शिव मंदिर में चढ़ाए। अगला उपाय आपको बता देता हूं जो काफी प्रभावशाली है। शिवजी को चंदन तथा इत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। नित्य रूप से शिवलिंग के ऊपर आप चंदन चढ़ाए, इत्र चढ़ाए और नित्य स्वयं भी लगाए। 2-3 मंत्र है जिससे आपको स्वयं हवन करना चाहिए या तो आपको हवन करवाना चाहिए। पहला एक मंत्र है नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र है ओम नाग देवताय नमः। तीसरा मंत्र है ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात्। और एक उपाय मिलता है कि शिवजी को विजया, अर्क पुष्प, धतुर पुष्प चढ़ाए और दूध से रुद्राभिषेक करे या करवाए। अपने वजन के बराबर कोयला भी आप पानी में बहा सकते हैं। अगर इतना सारा नहीं बहा सकते तो थोड़े टुकड़े आप बहाए। अगला एक उपाय दूसरा भी मिलता है कि नित्य गौमूत्र से अगर आप अपने दांत साफ करते हैं तो इसका प्रभाव कम होता है। या तो फिर चांदी या गोमेज से बनी नाक की कोई आकृति, उसकी अंगूठी बनाकर उसको धारण करने से भी लाभ होता है। जटा वाला नारियल और मसूर की जो दाल होती है वो बहते हुए जल में आप इन दोनों को प्रवाहित करेंगे तो भी इसका दोष है वो समाप्त होता है। तो ये सारे उपाय है जिससे काल सर्प दोष शिथिल होता है, समाप्त होता है, इसका प्रभाव कम होता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।